student, welcome to you in this channel. I am Rohit sir and I am again with a new video. In this video we are going to study Bihar Board Class 10th English book chapter number 4, What is wrong with Indian films. So let us start now. तो इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का चौथा चैप्टर व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, जो कि लिखा गया है सत्यजीत रे के द्वारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सत्यजीत रे के बारे में उनका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। सत्यजीत रे बोर्न ऑन मई 2, 1921 वाज अ वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। सत्यजीत राय जिनका जन्म हुआ था 2 मई 1921 को, ये भारत के एक जाने माने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। ही अर्नड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली अपने प्रतिभा के लिए, यानी कि किस क्षेत्र में, फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन, यानी कि फिल्म निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में इनकी जो प्रतिभा थी उनके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली इस क्षेत्र में। बेस्ट नोन फॉर हिज पाथर पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं अपने फिल्म पाथर पंचाली, अपराजितो, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी के लिए। ही वोन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कई अवार्ड भी जीते, और कहाँ पे जीते हैं, वो जीते हैं इन वेनिस, कैन्स एंड बर्लिन। वेनिस, कैन्स और बर्लिन जो जगह है जहाँ जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए, वहाँ उन्होंने जो है वो अवार्ड जीता। रे यूज टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स। सत्यजीत रे जो है वो अपनी फिल्मों के लिए खुद म्यूजिक कंपोज करते थे, म्यूजिक बनाते थे खुद। ही वॉज ऑल्सो ए स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर। वो एक कथाकार यानी कहानी लेखक, एक व्याख्याकर्ता और एक बुक डिजाइनर भी थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन हिम एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें जो है वो एक डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की, जो कि काफ़ी सम्माननीय डिग्री होती है। एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड, जो कि बहुत कम ही लोग उसे प्राप्त कर पाते हैं। ऐसी डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें दी गई। इन द प्रेजेंट एसे टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। अभी जो हम लोग जो निबंध पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रस्तुत निबंध, वो लिया गया है इनके बुक, और इनके बुक का नाम है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, यानी हमारे फिल्म्स और उनके फिल्म्स। ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट्स। और इस ऐसे में वो एक तरह से परीक्षण करते हैं हमारे फिल्मों की प्रकृति को, और पॉइंट आउट करते हैं, और वो बताते हैं देयर डिफेक्ट, और हमारे फिल्म में जो कमियां हैं उसको वो बताते हैं, उसको वो इंगित करते हैं, निर्देशित करते हैं। ही इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट। वो जो है बहुत ही क्रिटिकल यानी आलोचना करते हैं हमारे जो फिल्म निर्माण की जो प्रक्रिया है, हमारे जो फिल्म निर्माण की जो क्वालिटी है फिल्म मेकिंग की, डायरेक्शन की, और यहाँ तक कि जो दिखाया जाता है जो कंटेंट हमारी फिल्म में, उसकी भी यह जो है वो आलोचना करते हैं कि क्यों, आखिर हमारी फिल्म में क्या जो है वो कमियां हैं। नाउ वी मूव ऑन चैप्टर। अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर का जो टाइटल है वो है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी इसका जो टाइटल है इसी से पता चल जाता है कि आखिर क्या है इस चैप्टर के अंदर में, कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी हमारे जो भारतीय फिल्म है उसमें आखिर गड़बड़ क्या है, यानी कमी क्या है, भारतीय फिल्म के साथ क्या प्रॉब्लम है, यानी ये चैप्टर के अंदर हम लोग जो है वो देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा फ्रॉम ए टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्जेटाइल आर्ट फॉर्म। कहा जा रहा है कि हमारे टाइम यानी हमारे समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, ये सत्यजीत राय बोल रहे हैं कि हमारे समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो हुई क्या, किस चीज़ की, डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा, यानी सिनेमा के विकास की। फ्रॉम ए टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय, और यह जो है एक तरह से सेंचुरी, यानी कि इस सेंचुरी में क्या हुआ कि जो मैकेनिकल टॉय, यानी कि जो हम लोग फिल्म निर्माण में क्या यूज़ करते हैं, यानी मशीन यूज़ करते हैं, तो एक तरह से उसको उन्होंने मैकेनिकल टॉय कहा। यानी उस मशीन के द्वारा हम लोगों ने क्या किया कि एक तरह से
जो ये सिनेमा का विकास हुआ वो पहले जो है वो छोटे तौर पे हुआ था, मैकेनिकल टॉय के रूप में हुआ था, वो बन गया एक तरह से, उसका डेवलप होकर के अभी जो उसका रूप जो हो गया वो हो गया है सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्जेटाइल आर्ट फॉर्म। यानी इस शताब्दी की जो है वो बहुत ही एक बड़ी कला बन गई, एक तरह से आर्ट के रूप में यह विकसित हुआ, जो कि काफ़ी व्यापक और काफ़ी अनोखी रूप में जो है वो सिनेमा जो है वो अभी जो है वो देखने को हम लोग को मिल रहा है। यानी इसका विकास जो हुआ वो इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई। टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आजकल जो है सिनेमा को जो है वो सबसे अधिक रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, और क्योंकि यह जो है वो जो क्रिएटिव जो चीज़ है, जितने भी क्रिएटिव जो चीज़ है जैसे कि पोइट्री है, म्यूजिक है, स्टोरी है, उस सब में सबसे अधिक सम्मान जो है वो सिनेमा को मिल रहा है। अब क्यों मिल रहा है? बिकॉज इट कम्बाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। क्योंकि इसमें जो है हम लोग को सभी कुछ देखने को मिल जाता है, चाहे वो पोइट्री हो, कविता हो, म्यूजिक संगीत हो, पेंटिंग हो, ड्रामा हो या शिल्प कला हो, या और सभी प्रकार की कला हम लोग को एक साथ जो है वो फिल्म देखने को मिल जाता है, चाहे वो थोड़ा हो या बहुत हो, लेकिन वो आखिरकार देखने को मिल जाता है। इसलिए एक बड़ा ही आर्ट का एक बड़ा रूप हो गया ये। इट ऑल्सो कम्बाइंस द कोड लॉजिक ऑफ साइंस। यहाँ तक कि हम लोग को साइंस का भी इसमें लॉजिक देखने को मिलता है, खास करके हम लोग हॉलीवुड फिल्म में देखते हैं वो साइंस का लॉजिक। इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। इंडिया में जो फिल्म प्रोडक्शन है, फिल्म निर्माण का जो काम है वो बहुत पहले ही शुरू हो गया है, यानी वो शुरू हो चुका था। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907। जो लघु फिल्म थी इंडिया में सबसे पहले बनी 1907 में, एंड द फर्स्ट फीचर 1913। फीचर फिल्म जो थी वो बनी 1913 में। बाय द 20s इट हैड रिच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। और 20वीं शताब्दी तक आते आते यह एक तरह से बिजनेस का एक तरह से माध्यम बन गई, एक बड़ा बिजनेस हो गया फिल्म बनाना। It is easy to tell the world that film production in India is quantitatively second only to Hollywood। यह कहना आसान है संसार में कि फिल्म प्रोडक्शन के मामले में विश्व में इंडिया का स्थान दूसरा है, ओनली टू हॉलीवुड, हॉलीवुड के बाद। यह तो कहना बहुत आसान है कि हॉलीवुड के बाद इंडिया का ही स्थान है, तो इंडिया जो है दूसरे नंबर पर है फिल्म प्रोडक्शन के मामले में। फॉर डैट इट इज़ ए स्टेटिकल फैक्ट। और यह जो है वो एक सांख्यिकी आंकड़ा है कि सेकेंड स्थान पे है। बट कैन द सेम बी सेट ऑफ इट्स क्वालिटी। लेकिन क्या जितने गर्व के साथ हम लोग कह रहे हैं कि ये सेकेंड स्थान पर इंडिया है, क्या उसी गर्व के साथ हम लोग क्या यह कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी भी, फिल्म निर्माण की जो फिल्म की जो क्वालिटी है वो भी उसी तरह की है? क्या सेम ऐसा है? वाई आर आवर फिल्म नॉट शोन अब्रॉड। क्यों हमारी फिल्में जो है वो विदेश में नहीं दिखाई जाती, या क्यों विदेशी लोग उसे नहीं देखते हैं? इज इट सोनली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स। क्या इसका यही कारण तो नहीं है कि इंडिया में केवल वैसी फिल्म बनती है जो केवल इंडिया के लोग ही देखते हैं, अदर लोग नहीं देखते? और आर बी जस्ट प्लेन एसेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स। या हम लोग जो है अपने फिल्म को लेकर के ही मतलब एक तरह से संकोच कर रहे हैं कि हमारी फिल्म की जो क्वालिटी है वो उस टाइप की नहीं है कि वो मतलब दूसरे लोग देखें, और हम लोग अपने इंडिया की फिल्म को लेकर ही लज्जित है, जिससे कि हम लोग उसे वहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हैं, उसमें संकोच कर रहे हैं दिखा पाने में। टू एनी वन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स द आंसर मस्ट कम इजली। अगर कोई भी जो है वो एक फॉरेन फिल्म देखे और इंडियन फिल्म देखे और उसके स्टैंडर्ड को देखे और उससे परिचित हो, तो उसको इस बात का आंसर जो है द आंसर मस्ट कम ईजिली, आंसर उसको आसानी से मिल जाएगा कि आखिर क्यों हमारी फिल्में जो है अब्रॉड में नहीं दिखाई जाती। लेट अस फेस द ट्रूथ। अब हम लोग सच्चाई का सामना करें कि आखिर सच्चाई क्या है। देयर हैज़ येट बीन नो इंडियन फिल्म विच कुड बी एक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स। ऐसी कोई भी इंडियन फिल्म अभी तक नहीं बनी जो कि सभी पैमाने पर खरा उतर सके। वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड वी हैव ओनली अटेम्प्टेड एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी। जो चीज़ दूसरे कंट्री ने अचीव किया है, जिसको प्राप्त किया है, वी हैव ओनली टू, हम लोगों ने उसे केवल प्रयास किया है, उसका अचीव करना तो दूर की बात है, हम लोगों ने केवल अटेम्प्ट किया है उसको, एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी, और उसको भी अपनी पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने वो भी नहीं किया है। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस एंटिटी द मास।
इस बात में कोई शंका नहीं है कि जो परिपक्वता, जो मैच्योरिटी की कमी है यहाँ पर, यानी कि जो फिल्म निर्माण में जो मैच्योरिटी होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, और उसके अनेक कारण हैं। अब इसके बहुत सारे रीज़न हैं। द प्रोड्यूसर विल टेल यू अबाउट द डैट मिस्टीरियस एंटिटी द मास। जो प्रोड्यूसर हैं, फिल्म निर्माण जो करते हैं, निर्माता हैं, वो आपको बताएंगे बहुत चीज़ कि बहुत ही रहस्यमयी बात बताएंगे, जैसे कि जनता को यही पसंद है तो इसलिए हम लोग यही बनाते हैं, उसका कंटेंट फिल्म का यही रहता है। व्हिच गोज फॉर इन दोज फॉर सॉर्ट ऑफ थिंग। द टेक्नीशियन विल ब्लेम द टूल्स। जो टेक्नीशियन है वो टूल को दोष देते हैं कि हमारे पास जो है वो ऐसे औजार नहीं है, ऐसे मशीन नहीं है। एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशन। और जो डायरेक्टर हैं वो तो कहते हैं कि मेरे मन में जो है वो तो बहुत ही अच्छे आइडिया थे, वंडरफुल थिंग मेरे मन में चल रहा था बहुत ही, लेकिन हम लोग इसको अचीव ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द कंडीशन, की ऐसी स्थिति नहीं है या ऐसी कंडीशन ही यहाँ पे नहीं है कि हम लोग जो हमारे माइंड में है उसको, जो कंटेंट है हमारे माइंड में जो है सोच, उसको हम लोग अचीव कर सके। तो ये विभिन्न प्रकार के बहाने हैं भारत में फिल्म निर्माण को लेकर के और फिल्म की क्वालिटी को लेकर के। नाउ इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड। भारत में जो ऐसा प्रतीत होता है कि जो फंडामेंटल कंसेप्ट होना चाहिए फिल्म निर्माण का, जो ड्रामेटिक पैटर्न है, वो केवल यहाँ जो फिल्म है वो एक तरह से ड्रामा की तरह दिया जाता है कि मतलब कि किसी के फैमिली में क्या हुआ, मतलब या किसी को व्यक्तिगत रूप से इसमें यहाँ दिखा दिया जाता है उसकी कहानी को, और जो कि मतलब एक तरह से केवल उसी पे आधारित नहीं होना चाहिए। फिल्म जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब उसको जो है मतलब लोग उसके पीछे के मतलब उसके रीज़न को समझे कि आखिर हम फिल्म क्यों देखें। ऑफन बाय क्वियर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मूवमेंट वाज इक्वेटेड विथ एक्शन एंड एक्शन विथ मेलो ड्रामा। अक्सर जो क्या होना चाहिए कि फिल्म जो हम लोग देखते हैं उसके पीछे कि हम फिल्म क्यों देखें, उसके पीछे रीजनिंग होना चाहिए कि आखिर इस फिल्म को हम क्यों देखें, फिल्म में आखिर है क्या, कोई लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, और जो मूवमेंट होना चाहिए फिल्म में वो एक्शन के साथ यानी सही तरह से होना चाहिए, और एक्शन का मतलब ड्रामा के साथ भी सही तरह से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। द एनालॉजी विथ म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस। हमारे फिल्म में जो है म्यूजिक के साथ जो एनालॉजी यानी समानता है वो तो बिल्कुल ही फेल हो गई है, बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज़ लार्जली इम्प्रूव, जबकि हमारी जो भारतीय जो संगीत है वो काफ़ी विकसित है, फिर भी फिल्म में जो है वो उसका एनालॉजी जो है वो फिल्म के साथ बिल्कुल फेल है, क्योंकि फिल्म में जो है कहीं से कहीं जो है वो कोई से कोई मतलब उसका कोई तुक ही नहीं बनता है, कहीं से कहीं कोई भी गाना जो है वो म्यूजिक जो है वो उसमें गाना दे दिया जाता है किसी भी सीन पे कहीं भी, और यहाँ तक कि ज़्यादा दे दिया जाता है फिल्म में म्यूजिक सब, तो कोई समानता जो है वो सही से मतलब बैठ ही नहीं रही है फिल्म में म्यूजिक का, जबकि हमारा जो है इंडियन म्यूजिक काफ़ी आगे है, विकसित है फिर भी। तो ये सब रीज़न है। ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा हैड इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द इंडियन फिल्म्स। अब हम लोग प्रायः इंडियन फिल्म में देखते हैं कि अमेरिकन सिनेमा का प्रभाव ज़्यादा है सभी फेज में, सभी जगह जो है एक तरह से कॉपी है अमेरिकन सिनेमा का। स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस, और जो कहानियाँ भी लिखी जाती है इंडियन फिल्म की वो हॉलीवुड में जो सफल हो गई जो फिल्म उसके आधार पर लिखी जाती है, उसी को रीमेक कर दिया जाता है। एंड द क्लीचे प्रिपेयर की और सभी बातों का ध्यान रखा जाता है, कोई भी चीज़ मतलब छूटे नहीं, बिल्कुल एक तरह से कॉपी किया जाता है। इवन वेयर द स्टोरी हैज़ बीन ए जेन्युइनली इंडियन वन, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज़ रिवील्ड इन इरिस्पेरेबल पेंशन फॉर द जज इडियम। यहाँ तक कि स्टोरी अगर इंडियन भी रहती है तो फिर भी उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो एक तरह से हम लोग को देखने को मिलता है, विदेशी वाला जो है वो देखने को मिलता है, उसका चमक धमक हम लोग को इसमें इंडियन फिल्म में देखने को मिलता है। इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज़ ए बैड मॉडल। यह अनुभव किया जाना चाहिए कि रियलाइज़ किया जाना चाहिए कि जो एवरेज अमेरिकन फिल्म होती है, औसत जो अमेरिकन फिल्म होती है वो एक बैड मॉडल है। अब क्यों बैड मॉडल है? बिकॉज इट डिपिक्ट्स ए वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरियंस विथ आवर ओन। क्योंकि वो जो दिखाती है फिल्म में, उसकी जो अमेरिकन फिल्म में जो दिखाया जाता है वो उसके अपने जीने का ढंग है, वो हम लोगों के जीवन के ढंग से बिल्कुल अलग है। हम लोग का जो
लाइफ स्टाइल है उसे बिल्कुल ही अलग दिखता है। वहाँ का जो पहनावा है, जो उसका जो खान पान है या जो उनका स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल अलग है, और इंडियन का जो है बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से हम लोग उसको कॉपी करके मतलब यहाँ पे हम लोग उसके कल्चर को जो अपनाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है इंडिया के लिए। मोर ओवर द हाई टेक्निकल पुलिस विच इज द हॉलमार्क ऑफ द स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट। और यहाँ तक कि फिल्मों में जो है, जहाँ तक जो हॉलीवुड फिल्म होती है उसमें तो बड़े बड़े मतलब हाई मशीन यूज़ करते हैं, हाई टेक्निक यूज़ किए जाते हैं। और वो हॉलीवुड प्रोडक्ट अगर हम चाहते हैं कि वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अन एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन, और अगर वही सेम हम चीज़ चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग करें इंडियन कंडीशन के अंदर, तो वो तो करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना टेक्निकली रूप से हम लोग जो है वो उनकी तरह जो है वो आगे नहीं है। तो इस तरह से हम लोग वैसा कर ही नहीं सकते। वाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टूडे इज नॉट मोर ग्लोस बट मोर इमेजिनेशन, मोर इंटीग्रिटी एंड ए मोर इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम। जहाँ तक इंडियन सिनेमा को जो ज़रूरत है, हमें उस चमक धमक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नॉट मोर ग्लोस, जो दूसरे हॉलीवुड सिनेमा या जो दूसरे देश की जो सिनेमा है उसमें जो चमक धमक दिखाई जाती है, उसकी चमक धमक यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इंडियन सिनेमा में। और जो ज़रूरत जिस बात की है वो है मोर इमेजिनेशन, यहाँ कल्पना की ज़रूरत है, मोर इंटीग्रेटी, सब कुछ जो है वो सही ढंग से हो, इंटीग्रेट रूप से हो, एकीकृत हो, और सही तरह से अप्रिसिएशन हो, मतलब इंटेलिजेंट अप्रिसिएशन हो, और जो हमारे पास है उसी में लिमिट में हम लोग रहें। तो वही हमारे लिए, इंडियन सिनेमा के लिए वही अच्छी चीज़ हो सकती है। तो ये वीडियो जो है यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, और इसका पार्ट 2 जो है वो हम जल्द लेकर के आ रहे हैं। I hope that you will like the video. If you feel the video is helpful for you, then must subscribe the channel, like the video, comment and share the video. Thank you for watching.